नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े और साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है टू अंडरस्टैंड एंड राइट नंबर 9। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 9। आज के इस सेशन में हम नंबर 9 को पहले समझेंगे और बाद में लिखेंगे। तो जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, जब हमने नंबर 6, 7 एंड 8 जब हमने पढ़ा था, तब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिया था। आपको कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है? आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है रेलवे बोगीज, मतलब आपको ट्रेन के डिब्बे यहाँ पे दिए हैं। तो चलिए अभी नंबर 9 जब आप पढ़ेंगे तब आपको कितने यहाँ पे रेलवे बोगीज दी है वो हम काउंट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन का हम काउंट करते जाते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 9 रेलवे बोगीज। तो 9 का मतलब होता है 9 और 9 का स्पेलिंग है NINE। तो 9 आपको कैसे लिखना है? 9 आपको इस तरीके से लिखना है और 9 का स्पेलिंग जैसे मैंने बताया NINE। 9 का स्पेलिंग होता है NINE। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया है 8 एंड 1 मेक 9। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको अभी नंबर 8 पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा था। आपने लास्ट वीडियो में 8 को समझा था। 8 मतलब 8। तो 8 एंड 1 मेक 9। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर 8 और नंबर 1 को अगर आप मिलाओगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा? तब आपको मिलेगा नंबर 9। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर 8 प्लस नंबर 1 इज इक्वल टू 9। 8 और अगर आप 1 नंबर मिलाओगे तो आपको 9 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो अभी जैसे फिर से यहाँ पे आपको फिंगर्स दिए हैं, तो चलिए काउंट करते हैं फिर से कितने फिंगर्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने फिंगर्स हैं? 9 फिंगर्स। तो आप इस तरह से बोल सकते हो 9 फिंगर्स। और ये जो फिंगर्स है, ये जो 9 फिंगर्स है, इसके ऊपर फिर से आपको क्या दिया है? यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये जोकर्स है। तो चलिए फिर से जोकर भी काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अगेन 9 जोकर, 9 फिंगर्स, 9 जोकर्स। ठीक है। तो इस तरह से आपको 9 नंबर तक काउंट करना है। तो ये तो हो गया नंबर 9। अभी और चलिए, आपके लेफ्ट साइड में आपको फोटो दिया है। तो चलिए वो फोटो देखते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है फोटो में। ये है फोटो नंबर 1। इसमें ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बताइए मुझे। ये है स्नेल, राइट। तो यहाँ पे कितने स्नेल दिए हैं? चलिए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 स्नेल। आपको कैसे बोलना है? 9 स्नेल। तो और नीचे आपको एक फोटो दिया हुआ है, ये जो है ये पिक्चर नंबर 2। तो चलिए इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है? पहले तो आप ये फोटो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा दिया है वो देख लीजिए। इसमें दिया है आपको कैप, राइट। तो अभी आपको काउंट करना है कि ये जो फोटो है इसमें कितने आपको कैप दिए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So again you can say 9 caps.
ठीक है, तो ये तो हो गया 9 के बारे में, मतलब 9 के बारे में। तो आपको फिर से एक बार बता दूं, 9 मतलब 9, और 9 का स्पेलिंग होता है NINE। तो इस तरीके से आपको 9 को पहले समझना है। अभी आपने 9 को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अभी हम टास्क की तरफ चलते हैं। आपको एक नीचे टास्क दिया है, जैसे आपने 6, 7, 8 के टाइम देखा था, सेम तरीके से आपको एक टास्क दिया है। तो चलिए वो टास्क हम कंप्लीट करते हैं पहले। तो टास्क पे जैसे आप आते हो, यहाँ पे फिर से आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया है। देखिए ये ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ पे आपको एक टास्क दिया है। तो चलिए टास्क हम पढ़ते हैं पहले। ड्रॉ 9 बीड्स। अगेन यहाँ पे आपको बीड्स बनानी है, मतलब आपको मणि बनाने हैं। आपको कितने मणि बनाने हैं? आपको 9 मणि बनाने हैं, मतलब 9 मणि आपको बनाने हैं। 9 बीड्स, मणि मतलब बीड्स मतलब मणि। तो चलिए हम टास्क कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पहले पढ़ लेते हैं। 999, द क्लॉक स्ट्रक्स 9, ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ लाइन। फिर से एक बार पढ़िए। 999, द क्लॉक स्ट्रक्स 9, ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन लाइन। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। अभी चलिए टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क में आपको बोला है आपको 9 बीट्स ड्रॉ करने हैं। 9 क्यों करने? क्योंकि हम 9 नंबर को हम समझ रहे हैं, हम 9 नंबर लर्न कर रहे हैं। अभी आपने अच्छी तरीके से 9 नंबर को अभी आपने अच्छी तरीके से 9 नंबर को समझ लिया है। तो चलिए हम 9 बीड्स ड्रॉ करते हैं। तो जैसे चलिए काउंट करते जाइए और ड्रॉ करते जाइए। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हमने ड्रॉ कर दिए 9 बीड्स, 9 मणि हमने ड्रॉ कर दिए। और इस तरीके से आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। तो ये हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने अभी नंबर 9 को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अभी हम अभी कुछ और हमें टास्क दिए हैं, तो वो टास्क हम पहले कंप्लीट करते हैं और फिर हम बाद में नंबर 9 को लिखेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से आपको 2 टास्क दिए हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हमें टास्क में करना क्या है। अगेन, प्लेस द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट 9 ऑब्जेक्ट्स विल बी इन इट्स लूप। तो अभी आपको लूप का मतलब पता है? लूप का मतलब घेरा, मतलब आपको एक घेरा बनाना है। कितने ऑब्जेक्ट्स को आपको घेरा बनाना है? आपको 9 ऑब्जेक्ट्स को घर बनाना है, मतलब 9 ऑब्जेक्ट्स को आपको घर बनाना है। आपके जो एक लूप में है वो 9 ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए 2 टास्क हैं। टास्क नंबर 1 में आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, ये ऑब्जेक्ट्स आपको पहचानना है। और टास्क नंबर 2 पे भी टास्क नंबर 2 में भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। ये पहले तो आपको ऑब्जेक्ट्स पहचानने हैं। ठीक है, तो चलिए टास्क नंबर 1 पे चलते हैं। टास्क नंबर 1 में ये कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है? यस, ये है पेंसिल, जिससे आप लिखते हो। ठीक है, तो अभी ये बहुत सारी पेंसिल्स है, मतलब मैनी पेंसिल्स आर देयर। तो इनमें से आपको ऐसा लूप बनाना है, ऐसा घेरा बनाना है कि वो लूप के अंदर इनमें से 9 पेंसिल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम टास्क कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और गिनते जाइए आप भी मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और यहाँ से मैंने ये लूप चेंज कर दिया और एक ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे लूप मैंने कंप्लीट कर दिया। तो जैसे ये लूप कंप्लीट हो गया,
जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि लूप आप जहाँ से स्टार्ट करते हो, लूप को आपको वहीं पे एंड करना है, तभी हम उसको लूप बोलेंगे, मतलब घेरा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट यहाँ से किया और यहीं पे आके हम ख़त्म करते हैं, तो एंड करते, तो ये लूप बना लिया। अभी टास्क में हमें क्या बोला है कि आप जब वो लूप बनाओगे तो लूप में आपको कितने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स लूप के अंदर आने चाहिए। लूप के अंदर 9 ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, मतलब 9 ऑब्जेक्ट्स आपके आने चाहिए। तो चलिए हम काउंट करते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। राइट, तो ये लूप के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 9 ऑब्जेक्ट, 9 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये टास्क नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। तो चलिए टास्क नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अभी इसमें आपको एक और ऑब्जेक्ट दिया है, तो पहले तो आप ये पिक्चर को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए और बताइए मुझे ये इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है। इसमें आपको दिया है इरेजर। यस, जिससे आप लिखा हुआ मिटाते हो, आप इरेज करते हो। ठीक है, तो इरेजर आपको यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे कितने इरेजर दिए? मैनी इरेजर्स आर देयर। तो इनमें से आपको किसी 9 इरेजर को आपको एक लूप में डालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लूप बनाना। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा, तो इस तरह से आपको लूप बनाते जाना है। ऑब्जेक्ट भी साथ साथ काउंट कीजिए, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपके लूप में कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और मैं ये लूप यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। देखिए फिर से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने लूप को वहीं से एंड कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया। तो ये कंप्लीट एक घेरा बन गया, एक लूप बन गया। अभी हम इस लूप में ऑब्जेक्ट कितने हैं वो काउंट करेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। एक लूप बनाना है और लूप के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए? लूप के अंदर 9 ऑब्जेक्ट्स, मतलब 9 ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 9 मतलब 9, और 9 का स्पेलिंग होता है NINE। तो इस तरीके से आपने अभी नंबर 9 को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अभी हम नंबर 9 को लिखेंगे। तो चलिए नंबर 9 को हम लिखते हैं। तो जैसे फिर से यहाँ पे आपको नंबर 9 दिया है। ये नंबर 9 आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। इस पे आपको रीराइट करना है और बाद में ये ब्लैंक स्पेस में हम नंबर 9 को फिर से राइट करेंगे, मतलब लिखेंगे। तो चलिए पहले तो ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको करना है NINE 9, NINE 9, NINE 9, NINE 9, NINE 9, NINE 9 मतलब 9। चलिए फिर से यहाँ पे लिखते हैं NINE 9, NINE 9, NINE 9, NINE 9, NINE 9 मतलब 9। 9 का स्पेलिंग होता है NINE। तो अभी हमने नंबर 9 को लिखना भी सीख लिया है। तो इस सेशन में बस इतना ही था, टू अंडरस्टैंड एंड राइट नंबर 9। अगर आपने पिछले वीडियोस मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नंबर 1 to 8 आप उसमें पढ़ सकते हो, टू अंडरस्टैंड एंड राइट नंबर 1 to 8। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।